हरे कृष्णा। मैं रमन हरिदास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग स्पिरिचुअल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, अध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे, पर्टिकुलरली भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि हमारे अंदर उत्साह नहीं है भगवत गीता को लेकर के, सटीक जानकारी नहीं है भगवत गीता वास्तव में है क्या, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण होता है कि हम भगवत गीता पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन बेसिकली समझ में ही नहीं आता है। समझ में मान लीजिए आना शुरू भी हो गया तो ये नहीं पता चलता है कि इसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है। भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करें, जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें भगवत गीता का क्या महत्व है, उसके उपदेशों को किस तरह से अप्लाई करना है, ये हमें पता नहीं होता है, जिसके कारण हम भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आप इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो में ही हम लोग जानने का, इसी आज के वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता आखिर है क्या, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भगवत गीता को लेकर के समाज में कई तरह की गलत धारणाएं फैली हुई है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में सटीक जानकारी के साथ। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा कि भगवत गीता वास्तव में है क्या। इंट्रोडक्शन रहेगा भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, कब दिया गया था, सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता किसको सुनाई थी, हाँ, इन सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत हैं कि भगवत गीता आखिर है क्या। भगवत गीता का सिंपल मीनिंग है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, यानी लॉर्ड्स सॉन्ग, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। देखिए, जब हम डिमोटिवेट होते हैं, हमारा जब मूड ऑफ हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के गाने सुनते हैं। कई लोग हॉलीवुड की गाने सुनते हैं, कई लोग बॉलीवुड की गाने सुनते हैं, जो हमारे भोजपुरी भाई बहन है वो पवन सिंह निरहुआ का गाना सुनते हैं। इस तरह से हम अपने आप को रिफ्रेश करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन डिमोटिवेटेड हो गए थे। वो अपने मार्ग को भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए थे और पूरी तरह से हताश, निराश, बेचैन हो गए थे। वो कहते हैं कि उनकी त्वचा जल रही है, हाँ, हे कृष्ण, मुझे चारों तरफ से अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से वो अपने कर्तव्य को ही भूल गए, धर्म को ही भूल गए। तब जाकर के उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु आप कुछ सुनाइए। तो भगवान ने क्या सुनाया? भगवत गीता सुनाया। भगवत गीता भगवान लगभग 45 मिनट में पूरी भगवत गीता कंप्लीट कर दिए भगवान। और जब भगवान भगवत गीता कंप्लीट किए, अर्जुन पूरी भगवत गीता सुन लिए, तब आप अंतिम अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्जुन कहते हैं कि मेरी जो मोह है वो नष्ट हो गया है, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा, मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मेरा मोह क्लियर हो गया। हम सबका मिशन तो रहता है लेकिन विजन नहीं रहता है। कई लोगों का विजन रहता है, मिशन नहीं रहता है। तो मिशन और विजन दोनों क्लियर होना चाहिए। तो अर्जुन का भगवत गीता सुनने के बाद मूड पूरी तरह से ठीक हो गया और अर्जुन अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाए। तो भगवत गीता बेसिकली क्या है? भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। और क्या है भगवत गीता? मैनुअल ऑफ लाइफ। देखिए, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है। उसमें यह बताया गया रहता है कि किस तरह से हम इस डिवाइस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये मनुष्य जीवन भी एक मशीन की तरह है, मनुष्य शरीर भी एक मशीन की तरह है। तो हमें इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। देखिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अभी मनुष्य का शरीर दिया गया है। कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का शरीर नहीं दिया गया, मनुष्य का शरीर दिया गया है, जो कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो इस उत्तम शरीर का, इस श्रेष्ठ शरीर का, श्रेष्ठ योनि का हमें किस प्रकार से लाभ उठाना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में बताया गया। तो भगवत गीता क्या है? मैनुअल ऑफ लाइफ। और क्या है भगवत गीता? स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान है ये। देखिए, हम सब संसार में मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, मैटर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, पीएचडी करते हैं या फिर एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं। उसी तरह से एक स्पिरिचुअल साइंस भी होता है, स्पिरिट के बारे में, सोल के बारे में, आत्मा के बारे में। तो भगवत गीता
ऐसे तो मटेरियल साइंस के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में भी बताती है भगवत गीता, लेकिन स्पिरिट के बारे में बताती है, सोल के बारे में बताती है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है। और क्या है भगवत गीता? कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। हमारे जो सनातन धर्म में जो शास्त्र हैं असीमित हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, वेदांत सूत्र, कई तरह की चीजें हैं स्क्रिप्चर से हमारे सनातन धर्म में। उन सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है भगवान ने भगवत गीता में दे दिया। क्यों? क्योंकि कलियुग में इन सारे शास्त्रों को पढ़ना लगभग असंभव है। एक तो हमारी आयु छोटी है, बुद्धि हमारी उतनी नहीं है, समय नहीं मिल पाता है, जीवन बड़ा ही बिजी है, लाइफ बहुत ही बिजी है इस कलियुग में, भाग दौड़ की जिंदगी में। इसलिए भगवान ने हम सब पे मेहरबानी करके, भगवान ने हम सब पे दया करके अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता को उपदेश दिया। सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवत गीता के रूप में उन्होंने दे दिया। भगवत गीता की एक और विशेषता है कि अन्य जितने भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, इतिहास, रामायण, महाभारत, उन सारे शास्त्रों की शिक्षाएं भगवत गीता में मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी शिक्षाएं भगवान ने भगवत गीता में दी है जो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है और कहीं जगह नहीं दिया गया, सिर्फ भगवत गीता में ही दिया गया है। ये भगवत गीता की विशेषता है। और क्या है भगवत गीता? टाइमलेस विजडम। कई लोगों को लगता है कि अरे प्रभु जी, भगवत गीता तो आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो कलयुग का समय चल रहा है ना। ये कलयुग में भगवत गीता कहाँ से एप्लीकेबल हो सकता है? बहुत आउटडेटेड नॉलेज हो गया ये। नहीं, ये टाइमलेस विजडम है। समय का प्रभाव गीता के ज्ञान पे नहीं पड़ता है। ये सतयुग में भी उतना ही एप्लीकेबल था, द्वापर युग में आज से 5000 साल पहले भी उतना ही एप्लीकेबल था, कलियुग में भी उतना ही एप्लीकेबल है, आने वाले युगों में भी उतना ही एप्लीकेबल रहेगा। तो भगवत गीता के ऊपर देश काल समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको टाइमलेस विजडम कहते हैं। और क्या है? मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल सेमिनार। देखिए, जब हम सब डिमोटिवेट होते हैं, कई लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं लगती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई लोग नौकरी करते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स के कारण, या घर में बीवी बच्चों के मैनेज नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्या उनको रास्ता दिखता है? लटक जाना, जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। कई लोग इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी हम लोगों के एरिया में, बक्सर जिले में, कुछ साल पहले वहाँ के डीएम ने सुसाइड कर लिया था। सोचिए, बेचारे कितने मेहनत से आईएएस का एग्जाम निकाले होंगे, डीएम बने होंगे, और वो अपने पत्नी को और अपनी माँ को हैंडल नहीं कर पाए, यानी कि सास बहू के झगड़े में सुसाइड कर लिया। तो जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट होने के लिए हम क्या करते हैं? यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके बारे में हम लोग सुनते हैं, उनसे सुनते हैं मोटिवेट होने के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बेचारे जो मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं यूट्यूब पे, वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जो वो सॉल्यूशन बताते हैं वो टेम्पररी है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने जो सॉल्यूशन बताया है ना, वो परमानेंट है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। भगवान भगवत गीता में हमारे जीवन की हर समस्याओं का जिक्र किया है और उसका परमानेंट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दिया है। इसलिए भगवत गीता सबसे पावरफुल मोटिवेशनल सेमिनार है। देखिए, बताया जाता है कि गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। तो भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकला है। तो जो भगवत गीता रूपी गंगा में एक बार भी अगर अच्छे से स्नान कर लिया ना, वो लाइफ में कम से कम डिमोटिवेट तो नहीं हुआ कभी। लाइफ में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, वो कभी हताश निराश नहीं होगा। भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से वो अपना रास्ता निकाल लेगा, वो अपना रास्ता बना लेगा। भगवत गीता हमें दिशा और दशा दोनों सुधार देती है हमारी। तो भगवत गीता सबसे पावरफुल मोटिवेशनल सेमिनार है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और ये मेरा छोटा सा विनम्र प्रयास है कि भगवत गीता को इतनी आसान भाषा में बताया जाए ताकि एक गांव का बच्चा भी भगवत गीता के उपदेशों को समझ सके, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी कोई रहता है वो भगवत गीता को समझ ले। ये एक हम्बल और विनम्र छोटा सा मेरा प्रयास है। आप सब इसको मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ही दिनों में आने वाले एक एक दिन, दो दिन में एक एक वीडियो पोस्ट किया जाएगा जिसमें हम लोग भगवत गीता के उपदेशों को प्रैक्टिकल वे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। अब भगवत गीता का उपदेश सबसे पहले कब और कहाँ दिया गया था? तो देखिए, ऐसे हम सबको जो जनरल पता है
सामान्य रूप से कि भगवत गीता का उपदेश आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले भी भगवत गीता का उपदेश दिया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को स्पिरिचुअल साइंस या कहें कि भगवत गीता के बारे में उपदेश दिया है। फिर इस मनवंतर में लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले भगवान ने सूर्य देव के राजा विवस्वान को ये उपदेश दिया था। और विवस्वान ने फिर ये उपदेश मनु को दिया था, मनु महाराज को, और मनु ने उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था, जिनके वंश में भगवान रामचंद्र जी आए थे। भगवान रामचंद्र जी को क्या कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश में आए थे। तो उन्हीं इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। लेकिन उसके बाद ये परंपरा लगभग टूट सी गई, ज्ञान तितर बितर हो गया। तो भगवान ने फिर से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता के ज्ञान को पुनः स्थापित किया। पुनः ये ज्ञान हम सबको दिया अर्जुन के माध्यम से। तो जो लेटेस्ट ज्ञान दिया गया है भगवत गीता का, वो 5000 साल पहले लगभग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया गया है। अब भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? तो भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, जिसमें से 574 श्लोक भगवान बोले हैं, 84 यानी 84 श्लोक अर्जुन बोले हैं, 41 श्लोक संजय बोले हैं, और 1 श्लोक धृतराष्ट्र बोले हैं। धृतराष्ट्र कौन है आप सबको पता है? दुर्योधन पिता है। कि आखिर भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है, क्या बताया गया है भगवत गीता में? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता का विषय वस्तु क्या है? तो देखिए, ऐसे तो भगवान ने भगवत गीता में जीवन की हर समस्याओं का वर्णन किया है, जीवन के हर पहलू को टच किया है भगवान ने यहाँ तक बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अपने बुद्धि को कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, ये जो शरीर है ना, रथ की तरह है। जो हमारा मनुष्य का शरीर है एक रथ की तरह है। जो हम आत्मा है उस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये रथ के घोड़े हैं। और जो मन है वो लगाम है, और बुद्धि रथ का सारथी है। तो आप खुद सोच करके बताइए कि इन सब में से सबसे वाइटल पार्ट कौन है? सारथी, बुद्धि। क्योंकि जब बुद्धि हमारी सही रहेगी ना, तो मन को कंट्रोल कर लेगी। और इसमें सबसे बदमाश कौन है? इंद्रियां। जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये हमारे शरीर रूपी रथ को इधर उधर भटकाते रहते हैं। कभी आंख बोलता है ये देख लो, कभी कान बोलता है ये सुन लो, कभी जीभ बोलता है छोले भटूरे खा लो, गोलगप्पे खा लो। तो ये इंद्रियां हमारे शरीर को भटकाते रहती हैं, कंसंट्रेट नहीं कर देती है हमें। और इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन क्या है? लगाम है, मन कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मन ठीक ना, मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। तो अगर बुद्धि सही हो तो मन को कंट्रोल कर लेगी, और मन फिर क्या करेगा? इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। तो हम जीवन में जो करना चाहें वो कर सकते हैं। होता है कि हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, और उसका परिणाम कुछ और आता है। क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। तो भगवान ने यहाँ तक बताया है कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को कैसे उत्कृष्ट बनाना है। इन सारी पहलुओं के बारे में भगवान भगवत गीता में बताया। और क्या भगवान बताए हैं? जीवन में जितनी भी समस्या आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिप्रेशन, कभी कभी हम उदास हो जाते हैं या अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, इन सारी समस्याओं का भगवान ने समाधान बताया। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आती है, सुख दुख जो भी आता है, उन सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में बताया है। आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे, एक एक समस्याओं को लेंगे, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक एक समस्याओं को लेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि भगवान ने भगवत गीता में उसका क्या सॉल्यूशन बताया। जैसे क्रोध का क्या सॉल्यूशन बताया, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, तनाव से कैसे मुक्त हों, चिंता से, एंजाइटी से कैसे मुक्त हों, सुख दुख में कैसे समान रूप से बने रहें, समान स्तर पे बने रहें, कैसे दुख को हैंडल करने का प्रयास करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से भगवत गीता में भगवान ने 5 विषयों के बारे में चर्चा की है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता या भगवत गीता की विषय वस्तु। वो 5 ही कौन कौन से हैं? पहला है आत्मा यानी जीव, दूसरा है ईश्वर, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म, और 5वां काल, समय। तो सबसे पहली बात भगवान किसके बारे में करते हैं? जीव के बारे में। हम सब के बारे में भगवान बात करते हैं।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ये बताते हैं कि वास्तव में हम सब ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जीवात्माएं हैं। और आत्मा यानी जीव का क्या लक्षण है, आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, आत्मा कैसे कर्मों के फल को भोगता है, इन सारी चीज़ों को भगवान ने दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार से बताया है। जैसे भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो वयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ था, न कभी मृत्यु होगी, आत्मा हमेशा शाश्वत है, हमेशा बना रहेगा। शरीर के मारे जाने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अब कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है, खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अरे यार आत्मा किसने देखा है। उनको लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है। और कई संप्रदाय के लोग भी बताते हैं कि मरने के बाद सब कुछ शून्य होता है। जैसे बुद्धिज्म कहता है कि मरने के बाद सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा। भगवान कहते हैं कि इस शरीर में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ क्या होता है, बढ़ते हैं, कुमार अवस्था में पहुंचते हैं, फिर युवावस्था में पहुंचते हैं, फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, और फिर हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। मृत्यु होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, फिर देहांतर होता है। देहांतर का मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, सोल का यानी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तो ये जो कंसेप्ट है कि ये जीवन मिलेगी ना, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जितना ऐश मौज करना है इसी जीवन में कर लो, कल किसने देखा है, पुनर्जन्म किसने देखा है। तो हम जो चीज़ नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है, होता है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, और भगवान इसी दूसरे अध्याय में कहते हैं, वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा शरीर बदलता है। आज इस मनुष्य के शरीर में है, कल किसी और शरीर में जा सकता है। कैसे जाता है, कर्म के अनुसार। फिर भगवान क्या बात करते हैं, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में बात करते हैं, परमात्मा के बारे में। देखिए इस संसार में भगवान को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि मेरे गुरु भगवान है, कई लोग तो कहते हैं कि मैं ही भगवान का अवतार हूं। आजकल देखिएगा भी 2-4 भगवान जेल में बंद हैं, जेल की खिचड़ी खा रहे हैं। वो पहले अपने को परमात्मा का अवतार कहते थे, कोई कल्कि का अवतार कहता है। तो भगवान को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भगवान के बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है कि वास्तव में भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, भगवान की क्वालिटी क्या होती है, भगवान किन किन चीज़ों के मालिक हैं। सारी चीज़ों के बारे में भगवान ने भगवत गीता में बताया। ये भी हम आने वाले टॉपिक क्लासेज में, आने वाले वीडियोज में इसकी बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा भगवान ने क्या बताया है, प्रकृति के बारे में, इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। देखिए हम में से कई लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो अपने को नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। लेकिन नास्तिक लोग भी प्रकृति को मानते हैं। वो कहते हैं कि नेचर इज आवर मदर। तो अगर कोई हमारी माता है, प्रकृति हमारी माता है, तो कोई पिता भी होगा ना। बिना पिता के तो हम, माता और पिता दोनों मिलेंगे तभी हम प्रकट हो पाएंगे। तो अगर प्रकृति हमारी माता है तो पिता भी कोई होंगे। तो भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, दिस मटेरियल नेचर वर्क्स अंडर माय सुपरविजन। ये पूरी जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान बताएं कि भौतिक प्रकृति कैसे बनी है, 3 गुणों से बनी है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से बनी हुई है। और सारे जीव इन्हीं 3 गुणों के चक्कर में फंसे हुए हैं, और इन्हीं 3 गुणों के चक्कर में फंस करके 84 लाख योनियों में ट्रांसमाइग्रेट करते रहते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज में। और भगवान क्या बताया है, चौथा टॉपिक क्या है भगवत गीता का, कर्म के बारे में भगवान बताया है, लॉ ऑफ कर्मा। देखिए इस संसार में लॉ ऑफ कर्मा को लेकर के भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लॉ ऑफ कर्मा को यानी कर्म के विधान को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कई लोगों को लगता है कि हम तो कोई गंदा काम किए नहीं, कोई पाप कर्म किए नहीं, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों हो जाती है, क्यों भगवान हमारे पिताजी को उठा लिए, क्यों भगवान हमारे पुत्र को उठा लिए। हाँ वो तो अच्छा भला आदमी था, पाप कर्म में लिप्त नहीं था, पुण्य कर्म करता था, फिर भगवान उसको क्यों उठा लिए। तो कर्म के विधान को समझना बहुत मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कहते हैं इस चीज को कि कर्म के विधान को समझना मुश्किल है। लेकिन भगवान ने 2 चैप्टर में, अध्याय 3 और अध्याय 5 में कर्म के बारे में बताया है।
तो हम लोग भी आने वाले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर और पूरी तरह से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म का विधान किस तरह से काम करता है, कर्म का नियम हमारे ऊपर किस तरह से काम करता है। और 5वां टॉपिक है भगवत गीता का समय के बारे में, काल के बारे में भगवान बताए हैं। देखिए इस संसार में समय बहुत ही बलवान है। कई लोग बोलते हैं ना ये समय होता है बड़ा बलवान, तो समय वास्तव में बहुत बलवान है। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, या अभी भी कोई जो पढ़ते हैं वो कैटलिस्ट समझते होंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, या तो उसको गति प्रदान करता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन कराता है, या फिर रिएक्शन को स्लो कर देता है। उसी तरह से समय हमारे कर्मों को कंट्रोल करता है। समय के साथ संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्षीण होती जाती है। हमारा शरीर क्षीण होते जाता है समय के साथ, हमारी सुंदरता घटते जाती है समय के साथ। हम कितनी भी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लें लेकिन वो भी समय के साथ नष्ट होते जाता है। तो समय के साथ सब कुछ संसार में क्षीण होते जाता है। तो समय बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जीवन में, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमने समय को गंवा दिया, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर हमने 1 सेकंड भी समय गंवा दिया व्यर्थ के रूप में, व्यर्थ गंवा दिया, तो पूरी दुनिया का धन देकर के भी उस क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के जो युवा वर्ग है हमारे देश में, हम सब समय के महत्व को भूल गए। न तो हमारा खाने का समय है, न सोने का समय है, न जगने का समय है, न पढ़ाई करने का समय है। जब जो भी मूड में आता है, मन में आता है वो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम समय के साथ करेंगे कोई भी काम ना, तो समय उसमें साथ देगा। जैसे कि सुबह सुबह उठ करके अगर हम पढ़ाई करेंगे तो समय भी हमारा साथ देगा उसमें। उस समय का समय सतोगुण होता है, रात का समय तमोगुण हो जाता है। इसलिए रात में सो जाना चाहिए जल्दी और सुबह जल्दी जग जाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 5 जो मुख्य टॉपिक हैं भगवान उसमें बताए हैं, आत्मा यानी जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म और काल। अब भगवत गीता को लेकर के समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं। सबसे पहली गलत धारणा क्या है, इसके कारण कई लोग भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं। बेचारे कोई पढ़ना चाहता भी है भगवत गीता ना, तो इतना मिसकंसेप्शन है भगवत गीता को लेकर के समाज में कि वो बेचारा पढ़ नहीं पाता है सही से। तो पहली धारणा क्या है भगवत गीता को लेकर, गलत धारणा। पहली गलत धारणा है भगवत गीता को लेकर के कि देखिए जी, भगवत गीता अगर अपने घर में रखे तो महाभारत शुरू हो जाएगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। देखिए ये कलियुग चल रहा है और कलियुग का मतलब है कलह का युग। तो बाय डिफॉल्ट सब जगह कलह होगा। ऑफिस में कलह, घर में कलह, पति पत्नी के बीच कलह, माँ बेटे के बीच में कलह, सास बहू के बीच में कलह, ननद भौजाई के बीच में कलह, सबके बीच में कलह रहेगा क्योंकि कलयुग है, कलह का ही युग है। तो अगर हम कलह से बचना चाहते हैं, महाभारत से बचना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उल्टा सोचते हैं हम लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो महाभारत हो जाएगा, या भगवत गीता घर में लाएंगे तो महाभारत होगा। घर में महाभारत से बचना है तो भगवत गीता लाइए और सबको दीजिए। जैसे सबके पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, उसी तरह सबके पास अपना पर्सनल भगवत गीता भी होना चाहिए। जब सब लोग घर में भगवत गीता पढ़ेंगे, कम से कम 1 श्लोक 10 मिनट 15 मिनट भी घर में पढ़ेंगे ना, तो देखिए यार घर खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा हमारा घर, और कलयुग का प्रभाव दूर दूर तक नहीं दिखेगा हमारे घर में। नहीं तो अगर हम भगवत गीता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो कलयुग तो कुचलेगा हमें, कलयुग का प्रभाव तो पड़ेगा ही, भोगना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है मिसकंसेप्शन भगवत गीता को लेकर के, कई लोगों को लगता है कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य आ जाएगा, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये वाली बात हो जाएगी। हम प्रभु जी नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस ये सब छोड़ देंगे भगवत गीता पढ़ने से। ऐसा नहीं होता है। ये जो वैराग्य का कंसेप्ट है ना, बड़ा गलत कंसेप्ट है। कई लोगों को लगता है कि हम छोड़ देंगे। अरे हमारा है क्या कि हम छोड़ेंगे? ये शरीर हमारा है? नहीं। ये घर हमारा है? बिल्कुल नहीं। ये संसार हमारा है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास है क्या कि हम छोड़ेंगे? कुछ है हमारे पास? नंगा आए थे रोते हुए और कफन में लपेट के ही जाना है। नंगा आए थे और कफन में लिपट करके ही जाना है। कुछ भी नहीं है हमारे पास इस संसार में। क्या है हमारा इस संसार में? कुछ भी नहीं। फिर भी हम सोचते हैं कि हम वैरागी बन जाएंगे या वैराग्य हो जाएगा हमारे अंदर। वैराग्य लेना है तो गलत चीज़ों से लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिप्रेशन, हाँ इन सब चीज़ों से हमें वैराग्य लेना चाहिए। गंदी आदतों से वैराग्य लेना चाहिए। उन सब चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। बाकी भगवत गीता पढ़ने से हम अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को और अच्छे से पालन करेंगे, न कि हम उसको छोड़ देंगे। जैसे देखिए अर्जुन भगवत गीता का उपदेश सुनने से पहले अपने कर्तव्य को भूला था। युद्ध करना नहीं चाह रहे थे अर्जुन,
वो बोले थे हम जंगल में जाके भीख मांग के खा लेंगे, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, शरीर कांप रहा है, गांडी धनुष सरक रहा है मेरे कंधे से, भगवान हम क्या करें, हताश होकर निराश होकर बैठ गए। लेकिन जब भगवत गीता सुना उन्होंने तो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने फॉलो किया, अपने कर्तव्य को निभाया। तो भगवत गीता पढ़ने से हम अपने कर्तव्य को और अच्छे तरीके से निभाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। गृहस्थ हैं तो अपनी फैमिली को और अच्छे से संभाल पाएंगे। अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को पूरी इथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ बिजनेस करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो भगवत गीता पढ़ने से हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागते हैं, विमुख नहीं होते हैं, बल्कि अपने कर्तव्य को और अच्छे तरीके से पालन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बूढ़े लोगों के लिए है। जब बुढ़ापे में हम जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में आंत नहीं रहेगा, हलवा खा खा के जीवन जिएंगे अपना, उस समय भगवत गीता पढ़ेंगे। दाल पी पी करके अपना जीवन चलाएंगे, उस समय भगवत गीता पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़िएगा, अप्लाई कब कीजिएगा? एक पांव तो जमराज जी के पास चला गया है, हाँ, तो कब अप्लाई करेंगे भगवत गीता के उपदेश को? एक तो बुढ़ापे में पढ़ पाना मुश्किल है। बुढ़ापे में तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाना नहीं पचता है, हाँ, सारी तरह की समस्याएं बुढ़ापे में जकड़ लेती है। खांसी होने लगता है, कैसे पढ़ेंगे भगवत गीता? या पढ़ भी लिए, मान लीजिए खांसते खांसते चंपरास खा खा करके भगवत गीता पढ़ भी लिए, तो उसको, उसके उपदेश को अप्लाई कब करेंगे? जमराज जी के पास जाने के बाद। इसलिए भगवत गीता हमें स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, शुरू से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ताकि पूरे जीवन में हम उसका अप्लाई कर, पूरे जीवन में हम उसके उपदेश को अप्लाई कर सकें। दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे देश का कि जिस देश में भगवत गीता का उपदेश दिया गया, उस देश में भगवत गीता को नहीं पढ़ाया जाता है सिलेबस के रूप में। आपको जानकर के हैरानी होगी कि विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। विदेशों में भगवत गीता को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बहुत ही सीरियसली विदेश के लोग भगवत गीता को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम भगवत गीता को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। सुषमा स्वराज, आप सब नाम सुने होंगे, उनको जानते होंगे, वो बेचारे कहते कहते चल गई यहाँ से कि भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो। लेकिन ये जो हमारे नेता लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति के कारण, पॉलिटिक्स के कारण भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ की घोषित करने की बात छोड़िए, भगवत गीता पढ़ाया भी नहीं जाता है स्कूल कॉलेज में। जबकि भगवत गीता का ज्ञान हर स्कूल में, हर कॉलेज में बचपन से देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपना जीवन सुधार सके। आजकल हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में क्या करते हैं हम सबसे छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े स्कूल में 8 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे पोर्न वीडियो देखते पाए जाते हैं, गलत गलत वीडियो देखते हुए पाए जाते हैं। तो हम सब अपना डायरेक्शन भूल रहे हैं, दिशा और दशा भूल रहे हैं। भगवत गीता हमें दिशा और दशा दोनों दिखाती है, दोनों सुधारती है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता को बचपन से पढ़ना चाहिए, ताकि हम पूरे जीवन में इसके उपदेशों का अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंफ्यूजन है, कई लोगों को लगता है कि भगवत गीता ना देखिए प्रभु जी, ये तो हिंदुओं का किताब है, हम तो सेकुलर आदमी हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, ये रिलीजियस बुक है, ये धार्मिक किताबें, हटाइए हटाइए इसको, हटाइए हमारे पास से, हम तो सेकुलर हैं जी, सेकुलर का झोला पहने हुए हैं, सेकुलर का चोला पहने हुए हैं। आप सबको मेरा चैलेंज है, जो अगर ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं की किताब है, उन सबको मेरा एक चैलेंज है, आप भगवत गीता पढ़िए, पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, और उसमें कहीं पर भी भगवान ने अगर हिंदू शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे आपको श्लोक, पेज नंबर बताइए मुझे, कहीं पर भी। पूरी भगवत गीता पढ़िए, मैंने कम से कम 20 बार भगवत गीता पढ़ी है, कहीं पर भी भगवान हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमने बनाया है, भगवान ने इंसान बनाया है, और भगवान ने इंसानों को इंसान के अनुसार जीने के लिए, मनुष्य जीवन को जीने के लिए मैनुअल के रूप में ये भगवत गीता दिया है। तो भगवत गीता सबके लिए हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चंडाल हो, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी भगवत गीता अगर पढ़ेगा उसको जीवन में फायदा होगा, जो भी पढ़ेगा उसको फायदा होगा। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। भगवान ने कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं की है, ये हम सब ने बना दिया है। हिंदू मुस्लिम जात पात ये हम सब ने ला दिया है, भगवान ने नहीं लाया है। भगवान इंसान बनाया है, भगवान जीवात्मा है। जीवात्माएं, जो आत्मा है ना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है।
बस। तो ये कंसेप्ट हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए कि ये भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, सबका ग्रंथ है। मैंने कई मुसलमान भाइयों को अपने हाथों से भगवत गीता पढ़ने को दिया है। इसके बाद और ये पुराना ज्ञान हो गया जी, नहीं, भगवत गीता आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। आप अप्लाई करके तो देखिए अपने जीवन में इसके उपदेशों को, ये उतना ही काम आज भी करता है जितना काम द्वापर युग में अर्जुन को किया था, और सतयुग में भी उतना ही काम करेगा, त्रेता युग में उतना ही काम करेगा, कलयुग में भी उतना ही काम करेगा। अप्लाई करके देखिए इसको। इसके बाद कई लोगों को लगता है कि ये हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता है। देखिए जी, अभी हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अभी हमारा मन फोकस से पढ़ाई करना। देखिए जी, हम अभी बिजनेसमैन हैं, हमारा काम बिजनेस करना है। ये भगवत गीता पढ़ेंगे बाद में चल के, इतना इंपॉर्टेंट क्या है भगवत गीता में। तो चलिए भगवत गीता का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। भगवत गीता का उपदेश कहाँ पे दिया गया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। कब दिया गया था? जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, दोनों सेनाओं की ओर से सारे योद्धा अपना अपना तीर धनुष एकदम तैयार करके रेडी थे। हाँ, उस समय अर्जुन कहते हैं कि भगवान हमको भगवत गीता सुनना है, आपका उपदेश सुनना है। सोचिए, अर्जुन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई करने जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई। अर्जुन पहले कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं और उसमें विजय हुए हैं, लेकिन ये महाभारत का युद्ध था ना, उन सभी लड़ाइयों से सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा था। और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य था धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, धर्म के पक्ष में युद्ध करना। तो इतने महत्वपूर्ण काम को करने से पहले अर्जुन क्या सुन रहे हैं? भगवत गीता। सोचिए, तो हम लोग के जीवन में क्या उससे बड़ा काम है, उससे बड़ा महत्वपूर्ण काम है हमारे जीवन में? प्राण पे जान पे बनाई है, सब लोग तीर निकाल के रेडी थे, कभी भी चला सकते थे। उस समय भी अर्जुन बोल रहा है होल्ड ऑन, अभी भगवत गीता सुन रहा है। और अर्जुन 45 मिनट तक भगवत गीता सुने, इसके बाद युद्ध किए। हम सबको भी अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक तो जरूर पढ़ना चाहिए। अर्जुन 45 मिनट सुने, हम सब तो 4.5 मिनट तो पढ़ सकते हैं, 5 मिनट तो पढ़ सकते हैं भगवत गीता। और अगर 5 मिनट भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक श्लोक तो पढ़ लेंगे। और भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, तो अगर एक श्लोक भी डेली पढ़ते हैं तो 2 साल में हम भगवत गीता कंप्लीट कर लेंगे, 2 साल में। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भगवत गीता पढ़िए, इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा जी, ये जो भगवत गीता है ये हमारे लिए है क्या? हम तो दारू पीते हैं, टंगड़ी उंगड़ी तोड़ते हैं, मीट मछली सब कुछ खाते हैं जी, सब कुछ खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, हम तो पापी हैं। ये भगवत गीता तो पवित्र आत्माओं के लिए है, साधु संत लोगों के लिए है, मेरे लिए थोड़े है ना ये भगवत गीता। अच्छा, तो आप इतने बड़े पापी हैं कि आप भगवत गीता को दूषित कर देंगे? इतना पाप करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। इस संसार में कितना भी बड़ा से बड़ा पापी कोई क्यों ना हो, वो भगवत गीता को दूषित नहीं कर सकता है, बल्कि भगवत गीता पढ़ने से वो अपने पाप कर्म के फलों से बच सकता है, पाप कर्म के गंदगी से निकल सकता है। तो इसलिए अगर हम समझते हैं कि हम पापी हैं तो हमें और भी अच्छे से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ताकि हम इस पाप कर्म से निकल सकें, अपने आप को उस दलदल से निकाल सकें। इसलिए भगवत गीता सबके लिए है, चाहे वो पापी हो, साधु हो, संत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, सबके लिए है भगवत गीता, सबको पढ़ना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है, ठीक है जी, हम मान लीजिए भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिए, तो भगवत गीता पढ़ने से फायदा क्या होता है? क्या लाभ क्या होगा भगवत गीता पढ़ने से? क्या जीवन में बदलाव आ जाएगा हमारे भगवत गीता पढ़ने से? तो क्या बदलाव आएगा? सबसे पहला बदलाव क्या आएगा? हम कभी भी जीवन में डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते हैं। निगेटिविटी हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी अगर हमने भगवत गीता का समझ लिया तो। संसार में कई लोग परेशान हैं निगेटिव थॉट से, निगेटिव विचार से, नकारात्मक विचार से परेशान हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता की शरण ग्रहण करेंगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, भगवत गीता पढ़ने से जो हमारी बुद्धि है ना, एकदम शार्प हो जाती है, सही गलत का पहचान करने की शक्ति हमें मिलती है, सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है भगवत गीता पढ़ने से। तो भगवत गीता पढ़ने से हमारा इंटेलिजेंस बिल्कुल शार्प हो जाता है। और क्या पैदा होता है भगवत गीता पढ़ने से? हमारा विजन क्लियर हो जाता है, लाइफ का मिशन क्या है, विजन क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हमें सटीक मार्गदर्शन कराती है भगवत गीता
जीवन के सही मूल्य को समझाती है भगवत गीता। और क्या बताती है, हमारा जो अभी का लाइफ है ना वो डायरेक्शन लेस है। हमारे जीवन में कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन जीवन जी रहे हैं हम। आज मैच है, मैच देख रहे हैं, कल कुछ और है वो कर रहे हैं, कल किसी शादी में पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, कल ऑफिस में चले गए, कहीं पे कुछ और कर लिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिए, कुछ कर। जीवन दिशाहीन है हमारा, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, बस दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर के रात भर भाग दौड़ की जिंदगी में दौड़ रहे हैं। थोड़ी सी ऐश मौज की जिंदगी हो जाती है, थोड़ा रात में दारू सारू पी के सो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है जीवन में। तो भगवत गीता हमें दिशा देती है, दिशा, जीवन जीने का दिशा से दिखाती है। और क्या लिखती है भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ने से जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है ना बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। संसार के कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता की शरण ग्रहण करके सफल हुए। जैसे महात्मा गांधी का नाम सुना आपने। महात्मा गांधी हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते थे। और गांधी जी बोलते हैं कि कभी भी उनको जब परेशान हो जाते थे, नेहरू और जिन्ना उनको पर बहुत परेशान करते रहते थे। नेहरू बोलता था हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्ना बोलता था हम बनेंगे। गांधी जी बहुत परेशान रहते थे बेचारे। तो जब भी उनको कोई परेशानी होती थी वो भगवत गीता का एक पेज पढ़ते थे और बोलते थे कि मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। आपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ क्या लेके जाता हूँ? भगवत गीता। वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, PM या प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनको गिफ्ट भगवत गीता करते हैं वो। और वो कहते हैं कि भगवत गीता से बड़ा इस संसार में कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास देने के लिए, और संसार के पास भी इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है लेने के लिए। और इतिहास में चले जाइए तो बहुत सारे आचार्य हैं जो भगवत गीता की शरण ग्रहण करके और अपने जीवन को इनलाइटेन किए हैं। लेकिन वर्तमान में देखें तो आप लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु जी का नाम सुने होंगे। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये सब भगवत गीता से ही कंटेंट लेते हैं, भगवत गीता से ही ज्ञान लेकर के हम सबको बताते हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुलेआम कहते हैं अपने वीडियो में कि मैं सारा ज्ञान भगवत गीता से ही लेता हूँ। ये बाउंस बैक की जो कि मैं भगवत गीता से ही लेता हूँ। तो भगवत गीता खान है, समुद्र है ज्ञान का, और जितनी बार उसमें डुबकी लगाएंगे उतनी बार ही नए नई मोतियां मिलेंगी हमें। इसलिए हम सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि भगवत गीता को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब उसके जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया जाए, ये इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा भगवत गीता के जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स है उसमें से पहला विषय वस्तु लेंगे हम लोग आत्मा के बारे में, यानी कि हम सब कौन है, हु आर यू या हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, आत्मा की क्या पहचान है, क्या क्वालिटी है, क्या सबके शरीर में एक ही आत्मा रहती है या सबके शरीर में अलग अलग आत्माएं हैं। इन सब विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हरे कृष्णा।